अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मसावर महमूद फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। और यस, मेरी मेहंदी और मेरे गेटअप से आपको पता ही चल गया होगा। आज ईद का दिन है और ईद के दिन गैदरिंग्स होती है और गैदरिंग्स में लोगों को ना एक दूसरे दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। मुझे खुशी होती है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो कोई ना कोई नई गाड़ी जरूर लेके आए ताकि मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए अच्छा सा कंटेंट हो। आज जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठी हूँ ना, आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में थी तो मैं काफी ज्यादा इस गाड़ी से इंस्पायर थी बिकॉज इसका जो नाम था वो प्रोनाउंस करते हुए ना हर कोई बड़ा अपने स्टाइल से बता रहा था। ये गाड़ी है जी प्रियस, टोयोटा प्रियस। कोई इसको प्री भी कहता है, कोई प्रियस कहता है। अगेन यूएस यूके जो भी आपको है, हम लोकल जबान इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ टोयोटा प्रियस विच इज 2022 मॉडल और इम्पोर्ट है ये 2023 की। प्रियस की सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिस वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट रिव्यू में मैं आपको दिखाना चाहूंगी हाउ डज दिस कार एक्चुअली फील। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर की। डोंट माइंड मी बिकॉज इस वक्त शदीद किस्म की गर्मी है और हम पसीने के अंदर जो है इस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं। लुक एंड फील में आप देखें, बहुत शानदार गाड़ी, नो वन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट इट्स लुक। प्रीवियस मॉडल से ये एक मॉडल अपग्रेड है। हमने इसको जब देखा था रोड्स के ऊपर, इसके फ्रंट से तो मोर लेस वही टिपिकल कोरोला इसका टोयोटा स्टाइल ही है। लेकिन इस गाड़ी को अगर मैं बाकियों से कंपेयर करूं सेडान से, it's actually slightly slanted. It has some characteristic lines on its bonnet and of course the main Toyota logo. लेकिन सबसे मजे की चीज है इसकी लाइट्स। एक्चुअली मैं गाड़ी जब स्टार्ट करूंगी तो ही मुझे पता चलेगा कि इसमें से डीआरएल्स कौन से, फॉग लाइट कौन सी है। लेकिन आई थिंक लुक एंड फील में Toyota Japanese car are still slightly better than the other counterparts. लेकिन Toyota यार नो 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 नो। चले जी, आई थिंक स्पॉइलर से लेके एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आई है प्रियस के, दैट इज द बैक लुक। बैक लुक पे तो एक लाइक प्रॉपर स्पोर्टेज कार है आपके पास। सबसे जो अच्छी बात है इस गाड़ी की वो है इसकी ट्रंक स्पेस। लाइक इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी ट्रंक स्पेस आपको दिखाती हूँ। इसमें तो जी एक बंदा बैठ क्या लेट भी सकता है। और इसके अंदर यू हैव लाइक गॉट स्पेशियस थिंग जहाँ पे हमारे पास 4 kg कैपेसिटी के लिए यानी कि 2 हैंडल्स भी हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइट भी है। तो आपने अपना जो ट्रैवलिंग का सामान है, जो ऐसे सामान है जिस तरह ये जिनकी गाड़ी है, तो वो अपने पैकेजिंग के काम जो है वो इसके साथ करते हैं। और आई थिंक यहाँ कोई बटन नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक रेयर व्यू कैमरा भी है जो कि पार्किंग के लिए असिस्ट करता है। साथ में हमारे पास यहाँ पे 2 लाइट्स हैं और ये चले जी गया नीचे। एक स्टैंडर्ड हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव है जिसकी वजह से प्रियस को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी लुक एंड फील फ्रॉम द इंटीरियर, जिसमें हम गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें वैसे मैं बताते चलूं कि 4 तरह के मॉडल्स आते हैं और ये मेरे ख्याल में 1 प्लस टॉप है फ्रॉम द बेस लेवल। और आई थिंक जो टॉप है उसके अंदर 8 वेज एडजस्टेबल सीट होती है। ये मैंने मैनुअली जरा आगे की है और स्लांट में आप बहुत ज्यादा इसको बैक पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी स्टक है वरना तो ये आ ही जाती। चले, मैंने इसको आगे कर दिया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बटन से ये स्टार्ट होती है। और जो जो मुझे पता है, ट्रेस इज एक्चुअली कम्प्लीटली नॉइजलेस कार। हाइब्रिड की वजह से बिल्कुल नॉइजलेस है और इंटेंशनली, पता नहीं, आई डोंट नो द क्लेम, बट कहते थे कि जी इंटेंशनली इसके अंदर साउंड डाली गई है कि ताकि पेडिस्ट्रियंस को पता चल जाएगी कि कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा जी, पार्किंग के अंदर है, लेकिन सबसे मजे की चीज जो मुझे इस वक्त लग रही है ना, इसकी लुक एंड फील। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सीट बहुत ज्यादा नीचे है, जो मैं अक्सर फीमेल ड्राइवर्स के लिए कहती हूँ कि सीट थोड़ी सी ऊपर हो तो आपके पास रोड का जो व्यू है ना वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी आ जाता है। लेकिन द व्यू फ्रॉम दिस स्टेयरिंग इज एक्चुअली वेरी नाइस बिकॉज यहाँ पे जो डिस्प्ले है, एलईडी पैनल है, वो बहुत डिफरेंट और बहुत शानदार है। लाइक जापानीज जो है ना इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे रहे। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे स्पीडोमीटर है, मुझे ये पता चला कि इसकी चार्ज कितनी है, इको कितनी है, टेम्परेचर बता रहा है इस वक्त है 39 डिग्रीज एंड यस, दिस इज द प्रूफ। साथ में हमारे पास कौन से बोर्ड के अंदर इस वक्त गाड़ी खड़ी है और रेडी है कि नहीं है। सीट बेल्ट दोनों फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए जरूरी है और साथ में टाइम को भी इंडिकेट कर रहा है इसका ये पैनल।
मजे की बात यह है कि हमारे पास 2 पैनल्स हैं। दूसरा पैनल है हमारे पास यहाँ पे, जिसके अंदर एप्पल कार प्ले भी है और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। साथ में हम म्यूजिक, रेडियो और तमाम चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं। एक्चुअली जो जापानीज़ कार की टच स्क्रीन होती है, इट्स स्लाइटली बेटर देन द चाइनीज़ वन, दैट आई हैव फिगर्ड, because obviously Japanese were the first ones who introduced these kind of technologies. Chinese are no way leading ahead of it. लेकिन अगर आप चंघान या चेरी दोनों गाड़ियों को देखें तो डिस्प्ले में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। उसके साथ साथ बटन एडजस्टमेंट भी है। तो मैंने पता नहीं क्यों, अगर मैं गाड़ी में बैठी हुई तो मैंने एसी ऑन नहीं किया, लेकिन ये इसका एसी ऑन किस वजह से नहीं हो रहा, ये हमें जरा चेक करना पड़ेगा। फैन ऑफ है, फैन की एडजस्टमेंट यहाँ से हुई और हम चले जाते हैं ऑटो पे। चले जी, एसी का भी हमें पता चल जाएगा कितनी देर में ये कूलिंग करता है। साथ में हमारे पास अगर आप यहाँ पे करीब से देखें तो ईवी मोड है, ड्राइव मोड को आप जैसे भी करना चाहें। यहाँ पे पार्किंग का एक बटन भी है और बड़ा ही मजेदार किस्म का जो है ना इसका नॉब, ड्राइविंग नॉब, जो आपकी गियर नॉब है वो यहाँ पे है। बहुत सी गाड़ियों में यहाँ पे भी होता है, इजी रहता है। ये भी ठीक है, इतना मतलब बुरी बात नहीं है। यहाँ पे फोन, मोबाइल फोन रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस है, यानी कि आपके 2 छोटे या फिर 1 बड़ा फोन बहुत इजीली आ जाएगा। 2 कप होल्डर्स हैं और साथ में यहाँ पे हमारे पास सिगरेट लाइटर भी मौजूद है। एंड दिस इज द आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट यहाँ से खुल रहा है और आर्म रेस्ट के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है। साथ में यहीं से अगर मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा दूं तो डैशबोर्ड इज नॉट सो स्पेशियस बट क्वाइट कन्वीनियंट। और ओके, this is again a good comparison between Japanese and Chinese car. जापानीज कार जो है उनका जो डैशबोर्ड का प्लास्टिक है ना, वो फिर भी चाइनीज कार से बहुत ज्यादा बेहतर है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इट लुक्स अ बिट लाइक एक्सक्विजिटिव लगती है, थोड़ी सी महंगी गाड़ी लगती है। अदरवाइज चाइनीज कार जो आजकल आ रही हैं, चाहे वो चंगान हो, चाहे वो चेरी हो, चाहे वो डीएफएसके हो, उन सब का जो इंटीरियर का प्लास्टिक है वो बहुत ही लो ग्रेड का होता है। स्टेयरिंग की बात करें, कन्वेंशनल टोयोटा स्टेयरिंग है, नथिंग स्पेसिफिक, बट आई वुड हैव वांटेड कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ चुकी है, हाइब्रिड सिनर्जी की बात हो रही है, अगर स्टेयरिंग को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया जाए तो ओवरऑल गाड़ी की जो लुक एंड फील है ना वो बेहतर हो जाती है। हमारे पास स्टेयरिंग के अंदर कन्वेंशनल कंट्रोल्स है, वॉल्यूम अप डाउन, आगे पीछे, और साथ ही साथ ट्रिप को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देयर इज एन एयर बैग अवेलेबल, एसआरएस का एयर बैग भी है। यहाँ से आप इंडिकेटर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और ये है जी सेट करने के लिए द गियर्स एंड लाइक आपने मैनुअल चलाना है या फिर इसको ऑटो पे रखना है। डोर की तरफ चले जाए तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल्स नॉर्मल है, ऑटो है, जो हम 2 दफा प्रेस करें तो हो जाता है, या 1 दफा ऊपर ले जाए तो नहीं हो रहा, ये चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात है हमारे पास लेफ्ट और राइट के मिरर की एडजस्टमेंट, जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। विंडोज एंड डोर लॉक्स, फैमिली कार बिल्कुल है, मतलब इसको देख के लगता है कि इसके अंदर काफी स्पेस है, लेकिन असल बात आ जाती है कि जो पीछे लोग बैठे हैं उनके लिए कितनी कन्वीनियंट है। इस वक्त गाड़ी में कुछ सामान भी मौजूद है, लेकिन आई थिंक इट स्टिल लुक्स वेरी नाइस। जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेड स्पेस है, तकरीबन 6-6.5 फुट का भी जो बंदा है ना वो भी बहुत आराम से बैठ सकता है। लेकिन पीछे भी द सीट्स आर एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल कंपेयर टू एनी अदर सेडान्स और स्पोर्टेज कार्स। जो सेंटर सीट है, आई लाइक दैट इट्स नॉट वेरी मच बकेट, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी बेबी सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इनबिल्ट इन्होंने फीचर्स वगैरह दिए होते हैं जो कि चाइनीज कार्स लैक करी हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल गाड़ियां यूज होती है उसमें तो कोई खास, मैं कह सकती हूँ कि कोई मजे की चीज नहीं होती है इस तरह की सेफ्टी फीचर्स वाइज। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की अवेलेबिलिटी। जापानीज इम्पोर्ट है तो बहुत सी चीजें जो है वो डेफिनेटली चेंज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट द मोमेंट मुझे जहां तक याद था, मुझे लगा था कि ये गाड़ी सस्ती होगी, लेकिन एट द मोमेंट दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मिलियन। 2020 मॉडल जो है, 2023 इंपोर्ट, वो तकरीबन रेंज कर रहा है 80 लाख से 90 लाख के बीच में। अब कहने को इट्स अ बिग अमाउंट, इसमें आपको एक अच्छी एसयूवी मिल सकती है। आप चंघान का बेस लेवल ले सकते हैं, 1-2 और भी आप कंफर्ट लाइक हेवल जूलियन भी आप ले सकते हैं। सो व्हाई दिस कार? इट्स एक्चुअली द माइलेज इट गिव्स। जो कन्वेंशनल पेट्रोल बेस्ड गाड़ी आपको 13-14 की माइलेज देती है, ये पर्टिकुलर गाड़ी आपको 25 से 26 की माइलेज दे सकती है विद इन द सिटी। लॉन्ग रूट्स पे ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाता है, फिर ऑब्वियसली उस पर फिर एक अलग डिबेट हो जाती है, लेकिन सिटी के अंदर दिस इज स्लाइटली कंपेरेबल कार। एंड माय सजेशन, इफ यू वांट समथिंग जापानीज साइड, अगर आपको स्टिल ट्रस्ट नहीं है चाइनीज ब्रांड्स के ऊपर, दिस इज अ गुड ऑप्शन। मैं पर्सनली
अगर मुझे मेरे पास 80 लाख हो तो मैं एक एसयूवी की तरफ जाना चाहूंगी और वो चंगार निशान भी हो सकती है या फिर हेवल जूलियन भी हो सकती है, लेकिन नॉट दिस कार बिकॉज दिस इज नॉट माई स्टाइल। आपकी गाड़ी आपके स्टाइल को इंडिकेट करती है। आप मुझे बताइएगा कि टोयोटा प्रेस क्या आपके स्टाइल को डिफाइन करती है? अगर आप लेना चाहेंगे तो क्यों लेना चाहेंगे? अगेन कंटेंट पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन देयर अगर आप किसी और जापानीज कार का रिव्यू चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद का दिन है इसलिए थोड़ा सा हल्ला गुल्ला शोरगुल भी है, लेकिन ईद बकरा ईद के एसेंस को समझें। कुर्बानी जो है सिर्फ जानवरों की नहीं, अपनी अना की भी कीजिए, अपने आप की भी कुर्बानी कीजिए, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड कि द होल एसेंस ऑफ कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली लिविंग फॉर अदर्स। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।